हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेसीईआरटी सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग क्लास 8 का परिमेय संख्या का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं और मैं बहुत जल्द मैथ्स का प्रीवियस ईयर सेट 2025 का और 2024 का करवाने वाला हूं, क्योंकि इस साल 2026 का सब्जेक्ट वाइज सेट जारी नहीं किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले पिछले साल का करेंगे और आज मैं 29 से लेकर इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि मान लीजिए 3/2 है तो इसको लिख सकते हैं 2/3। ये हमारा व्युत्क्रम है, उल्टा। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं तो -1 हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि -1/1 इजगल टू -1/1। क्योंकि ये देखिए और ये देखिए दोनों का मतलब सेम है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। और अगर एक भी होता ऑप्शन में तो वो भी हमारा आंसर होता, क्योंकि वो भी खुद का व्युत्क्रम है, उल्टा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल लेके मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 है और 4 है। मैं पूछूँ आप लोगों से कि 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप लोग कहेंगे कि बहुत संख्या है। जैसे कि मान लीजिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और भी कई सारी संख्या आएंगी इन दोनों के बीच में। तो जब बहुत सारा संख्या आता है तो उसे हम लोग अनंत बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनंत। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिए आप लोग क्या कह रहा है। 31 नंबर बोल रहा है कि -11/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, इसका भी होता है वही व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। तो 11/6 का आप उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6/11। माइनस लगाए तो हम भी लगा देंगे। तो -6/11 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हम लोगों को, 31 का ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर बोला है -5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। सिमिलर क्वेश्चन है। -5/9 का क्या हो जाएगा -9/5 आंसर, -9/5 कहाँ पर दिख रहा है -9/5, तो 32 का ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 33 नंबर, -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। क्या हो जाएगा, तो देखिए 2/5 है ना माइनस का, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 5/2। माइनस लगाए तो हम लोग भी लगा देंगे और इसको कर देंगे आंसर। तो -5/2 कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, 33 का ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, वही क्वेश्चन है फिर से। तो 3/8 का अपोजिट क्या होगा, 8/3। क्या हो जाएगा 8/3। देखिए कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग को, तो 34 का नंबर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो 4/8 का अपोजिट 8/4 जहां दिख रहा है उसे कर दीजिए आंसर। तो 35 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/4। कहाँ पर 5/4 है, तो 36 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, खाली डैश का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, मतलब किसका जो है ना व्युत्क्रम नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग आंसर जान लेते हैं 4, 37 का ऑप्शन नंबर 4। अब क्यों नहीं होता है सुनिए, ध्यान से समझिए। देखिए 0/समथिंग मतलब 0/1, 0/2 या 0/10, 0/20
अगर होता है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। लेकिन अगर 1/0 करेंगे तो उसका आंसर हो जाता है अपरिभाषित, मतलब अनडिफाइंड, जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, है ना, अपरिभाषित। बोला 0.3 और 0.3 का गुणनफल होगा। तो एक काम करिए, सबसे पहले संख्या को संख्या से गुना कर लीजिए। हम 0 और पॉइंट को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। तो 3 को 3 से गुना करें कितना होगा, अब मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आप लोग को। 0.3 इंटू 0.3 इज इक्वल टू, मान लीजिए 9 हुआ। कितना हुआ, 9 हुआ। तो देखिए इधर से हम लोग पॉइंट काउंट करते हैं ऐसे, राइट टू लेफ्ट। तो 1.3 के बाद है, इधर 1.3 के बाद है। तो टोटल कितना पॉइंट हुआ, कितना दशमलव हुआ, 2 दशमलव हुआ। तो जो हमारा आंसर आया वो सिंगल डिजिट में है, तो इसको भी 2 दशमलव बनाना पड़ेगा, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट डालना पड़ेगा। तो अपने से आप इधर 0 लगा दीजिए, लगा दिए। अब देखिए 2 अंक बन चुका है, एक 9 और एक 0। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, यानी 0.09। अब शोभा के लिए एक 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0.09, 0.09 ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पर है। 0.09 38 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, सबसे बड़ी संख्या है, वो भी देखिए चारों ऑप्शन माइनस में है, -17, -18, -7, -8। तो आप लोगों को पता होगा कि माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो एग्जैक्टली सबसे छोटा होता है, और माइनस में जो सबसे ज़्यादा छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो देखिए हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग को सबसे छोटा ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए सबसे छोटा कहाँ पर है, यहाँ -7। तो इसका आंसर हो जाएगा -7, 39 नंबर का ऑप्शन नंबर 3। अगर हम लोग से पूछता कि बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हम लोग आंसर लगाते -18, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है वो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 39 का ऑप्शन नंबर 3, -7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/8 का समतुल्य परिमेय संख्या है। इसको बाय ऑप्शन बनाएंगे हम लोग, ऑप्शन के द्वारा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन को काट कर छोटा करने से 3/8 मिलेगा। तो यहाँ देखिए हम लोग 6 ऑप्शन ए उठाते हैं। 6/15 को अगर काटते हैं हम लोग, 3 का पाड़ा से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5 आया, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन उठाते 6/16, 6/16 इसको काटिए 2 का पहाड़ा से, कितना आ जाएगा 3/8। क्या 3/8 लाना, हाँ यही तो लाना है हमें, एकदम यही लाना है हम लोगों को। तो 3/8 जो है वो कौन सा ऑप्शन दिया हम लोगों को, ऑप्शन 2, 40 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर जानेंगे, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या। फिर से वही क्वेश्चन, समतुल्य पूछा है, यानी कौन से ऑप्शन को काटने से हम लोगों को 1/2 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, 2/4 दिख रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना मिला 1/2, 1/2 आंसर। तो 41 नंबर का हमें ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, देखिए 5/-7 का समतुल्य परिमेय संख्या। सिमिलर क्वेश्चन है, तो सीधे मैं बता देता हूँ, सारा ऑप्शन चेक नहीं करूंगा। अब देखिए उठाते सीधे हम 10/14 को, काटिए से 2 का पाड़ा से, 2 पचे 10, 2 सती 14 आया 5/7 माइनस का, देख सकते हैं आप लोग। तो कहाँ पर है ऑप्शन हमारा 42 नंबर का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, -15/21 का समतुल्य परिमेय संख्या। वही क्वेश्चन फिर से है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, -15/21 को अगर काटेंगे 3 का पहाड़ा से, तो 3 पचे 15, 3 सती 21, माइनस का 5/7, माइनस का 5/7 कहाँ दिख रहा है, तो 43 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
44 नंबर 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या, काटिए कौन से ऑप्शन में मिलेगा हम लोग को 2/5। तो फर्स्ट उठाते हैं 8 बट्टा कितना है 20 है, चर का पाड़ा से काटिए इसको, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आया 2/5। आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 44 का, फर्स्ट पहला। नेक्स्ट 45 नंबर देखिए, -2/3 है आई थिंक, है ना, हाँ वही है। तो -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। सीधे मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ, आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को। तो माइनस का 6/9, दो का सॉरी ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, माइनस का 2/3। आंसर देखिए आ गया ना। तो 45 का ऑप्शन नंबर 3। मैं ये सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि एग्जाम में किस तरह बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर, देखिए 46 नंबर क्या बताया जा रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। तो आप लोग परिमेय संख्या आई होप कि जानते होंगे निकालने के लिए, क्योंकि परिमेय संख्या का आंसर भी वेरी करता है। तो हमसे पूछा कि कौन सा नहीं होता है। तो देखिए -1/3 और -1/2 के बीच जो है वो -1/6 आता है, 0 भी आता है, उसके बाद 1/3 भी आता है, लेकिन माइनस का 2/6 नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आप लोग सॉल्व करके कॉपी में देख लीजिए। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग को परिमेय संख्या आता है, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो और भी वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 46 का 4। अगला क्वेश्चन, 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं सीधे इसका आंसर बता दे रहा हूँ, 3/8। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या, मतलब 1/2 और 1/3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो इसका आंसर है 5/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या है, कौन सा होगा 1 और 2 के बीच में। क्योंकि 1 और 2 के बीच कहने का मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा हमारा 3/2, है ना। तो 49 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, 1/x का व्युत्क्रम है, मतलब 1/x को जब हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए आप लोग को मैं बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास 1/x है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा x/1। अब नीचे देखिए 1 होता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है ओनली x, सिर्फ x होगा। तो देखिए x कहाँ पर है, 50 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नांकित में धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस वाला संख्या ढूंढना है हमें। तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ये माइनस वाला ऋणात्मक ये नहीं होगा ऑप्शन, -1/2 ये भी नहीं होगा, -4/5 ये भी नहीं होगा। तो धनात्मक तो एक ही बचा ना, ऑप्शन नंबर 3, 51 का ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, संख्या 0 है। संख्या 0 क्या है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए 0 जो है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर 3। आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग ये संख्या रेखा प्रदर्शित करते तो इधर +1 +2 होता है, इधर -1 -2 होता है, ये 0 जो है उदासीन होता है, ठीक है। तो 0 आंसर, आई मीन 52 का ऑप्शन नंबर 3। 53 का देख लीजिए आप लोग, 0 एक संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं।
तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब p बटा क्यू क्या है, देखिए p बटा क्यू कहने का मतलब 2/3, 5/4, 4/6। तो जब भी हम लोग किसी संख्या को बटा में लिखते हैं तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि मान लीजिए रूट का, जैसे कोई संख्या है √2, √3, ये सब संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और पाई भी जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, बोला 0 क्या है। तो देखिए हमने 0 लिखा, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए 0/3 इसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं ना। तो जब भी किसी संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखिए, पाई 1 है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना पाई, तो पाई क्या है, पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या होगा। बताने की आवश्यकता नहीं है क्यों होगा। ओके, क्योंकि ये 3.14 समथिंग ये चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 54 का ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, चीज़ें आप लोग समझे होंगे किस तरह मैथ को सॉल्यूशन किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। और मैं साथ ही साथ आप लोग को सेट भी करवाऊंगा, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।